आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद में सोए हुए अवस्था में एक युवक को गोली मारकर किया हत्या। चुनाव संपन्न होते ही अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर। परिजनों में मची चित्कार। घटना ओकड़ी ओपी क्षेत्र की है। जहानाबाद जिले में अपराधी सक्रिय होते दिख रहा है। चुनाव संपन्न होते ही अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिले में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। इसी कड़ी में बीते रात्रि जिले के ओकड़ी ओपी क्षेत्र के ग्राम मसाड़ में एक सोए हुए अवस्था में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। जब अगले सुबह मृतक के मां अपने बेटे को उठाने आया तो मृत पड़ा देख दहाड़ मार रो पड़ी। चित्कार की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जहानाबाद भेजा। बताया जा रहा है कि प्रत्येक मंगलवार की भांति इस मंगलवार को एक गांव के ही मंदिर में भजन कीर्तन समाप्त होने के उपरांत युवक अनिकेत कुमार गांव के ही एक ठाकुर के दलान पर सो गया। सुबह जब अनिकेत की मां जगाने गई तो देखा कि अनिकेत खून से लहूलुहान मृत पड़ा हुआ है। पुत्र को मृत पड़ा देख मां चित्कार मारकर रो पड़ी, जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मृतक के चचेरे भाई पिंटू कुमार ने बताया कि मृतक विष्णुदेव राम के पुत्र अनिकेत कुमार उर्फ पारस हैं, जिसका उम्र करीब 20 वर्ष है और नौकरी हेतु तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को गांव के मंदिर में भजन कीर्तन होता है। बीते रात्रि भी भजन कीर्तन कर लौटने के क्रम में ठाकुर जी के दलान पर सो गया। सुबह में मृतक के मां जगाने गई तो देखा कि लड़का मृत पड़ा है। उन्होंने बताया कि मृतक के माथे में 2 गोली का निशान है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जहानाबाद में चुनाव संपन्न होते ही क्या अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर चढ़ गया है, जो आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई घटना का अंजाम दिया जा रहा है। बीते एक सप्ताह में अनेक आपराधिक मामले प्रकाश में आया है। बीते काको थाना क्षेत्र में चाकू से गोद कर एक की हत्या तथा एक को घायल अवस्था में PMCH में इलाजरत है। वहीं कल्पा थाना क्षेत्र में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को पिस्टल के साथ ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को सौंपा। वहीं बीते मंगलवार की शाम शकुराबाद थाना क्षेत्र गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाकों में दहशत का माहौल तथा बीते रात्रि घोसी बाजार में कबाड़खाना में आग लगा लाखों रुपए की संपत्ति जला डालना जैसे घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। तो यहाँ लोग सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया है कि क्या फिर से जहानाबाद पुरानी यादों की ताजा कर पुनः वापसी की ओर अग्रसर है। जहानाबाद की जनता को क्या फिर से शाम ढलते ही घर में छुप जाने को मजबूर होना पड़ेगा। वही घटना के संबंध में पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मामला ज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है। गोली किसने मारी, जल्द ही अपराधी को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। जहानाबाद बिहार से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। उर्फ पारस। इनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है विष्णुदेव राम। कहाँ के रहने वाले? ग्राम मसाड़, ओपी ओकड़ी, थाना घोसी, जिला जहानाबाद का। उम्र क्या होगा लगभग? उम्र लगभग 30 वर्ष हो रहा है। ये लड़का अनमैरिड था, अभी शादी ब्याह नौकरी का अभी तैयारी ही कर रहा था। कुछ में बार जरा सा से ही छट रहा था लड़का। आप कौन हुए इनके? इसका भाई, चचेरा भाई हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पिंटू कुमार। कहाँ के रहने वाले हुए? ग्राम मसाड़। हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष पिंटू चंद्रवंशी हैं, उन्हीं के चचेरा भाई हैं। उन्होंने सुबह टेलीफोन पर मुझे सूचना दी कि मेरे चचेरे भाई को किसी अज्ञात लोगों ने बरामदा में सोया हुआ था, 2 गोली मार करके हत्या कर दी। तो मैं उन्हें ढाढ़स देते हुए हम कहें कि आप आगे की कार्रवाई कीजिए। पुलिस पहुंची हुई कहाँ। फिर हमने SP साहब से बात करके सारी स्थिति से अवगत कराया और SP साहब ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगा, जो भी न्याय संगत होगा, दोषी को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा और वो कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किए हैं। और अब उसके बाद फिर उनके परिजन को मैं बुलाया हूँ। पोस्टमार्टम के पास में यहाँ पर हम लोग उपलब्ध हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद इनको शांतिपूर्ण बोले हैं कि जो भी निर्दोष है उसको किसी भी स्थिति में नहीं फंसे, निर्दोष आदमी, और दोषी है उसको छोड़ा नहीं है। और उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं और आगे जितना भी कार्रवाई करना होगा हम लोग SP साहब के माध्यम से करा देंगे। विशेष जांच की इसकी मांग होगी? हाँ बिल्कुल विशेष जांच की। उनका मोबाइल लोग जैसा कि मालूम हो रहा है कि डिलीट कर दिया गया है। वहाँ पर के लोग बगल में 2 लोग सोया हुआ था उस बरामदा में, उन लोग से भी जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी और जांच करके सत्यता की आएगी। क्या नाम था इनका? अंकित चंद्रवंशी, अनिकेत चंद्रवंशी था, 30 वर्ष उम्र था। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।